आपका पहला सवाल, भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया? ए 1828, बी 1829, सी 1831, डी 1835। आपका सही जवाब बी 1829। आपका दूसरा सवाल, कीर्ति स्तंभ तथा कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना किसने की थी? ए कवि महेश ने, बी मंडन ने, सी गोविंद ने, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब ए कवि महेश ने। आपका तीसरा सवाल, हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? ए 1727 में, बी 1734 में, सी 1707 में, डी 1717 में। आपका सही जवाब बी 1734 में। आपका चौथा सवाल, छठी सदी पू के सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? ए आहत सिक्के तांबे और चांदी में ढाले गए, बी सिक्कों को जारी करने का अधिकार केवल राजा के पास था, सी शासकों की प्रतिमा तथा नाम के साथ सिक्के सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे, डी सोने के सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं द्वारा जारी किए गए थे। आपका सही जवाब बी सिक्कों को जारी करने का अधिकार केवल राजा के पास था। क्वेश्चन नंबर 5वां, द्वारसमुद्र किस वंश की राजधानी थी? ए होयसल, बी पांड्य, सी चेर, डी चोल। आपका सही जवाब ए होयसल। क्वेश्चन नंबर 6, सचिंद्र बोस द्वारा डिजाइन किया गया कलकत्ता फ्लैग किस वर्ष कलकत्ता में फहराया गया? ए 1904, बी 1905, सी 1906, डी 1907। आपका सही जवाब सी 1906। क्वेश्चन नंबर 7, 1991-2001 दशक के दौरान भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम दर्ज की गई है? ए आंध्र प्रदेश, बी उड़ीसा, सी केरल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब सी केरल। आपका 8वां सवाल, नीचे दिए गए कथन एवं कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथना भारत के उत्तर में अवस्थित लद्दाख एक शीत मरुस्थल है। कारण लद्दाख हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है। कूचा ए कथन सही है, कारण भी सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी कथन सही है, कारण भी सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। सी कथन सही है, कारण गलत है। डी कथन गलत है, कारण सही है। आपका सही जवाब ए कथन सही है, कारण भी सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी स्थान पर सुबह 8 बजे ज्वार आता है तो अगला उच्च ज्वार किस समय आएगा? ए 8 बजे शाम, बी 8:10 शाम, सी 8:12 शाम, डी 8:25 शाम। आपका सही जवाब डी 8:25 शाम। आपका 10वां सवाल, संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल कितनी रकम खर्च की गई? ए 6.4 करोड़ रु, बी 3.6 करोड़ रु, सी 5.5 करोड़ रु, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब ए 6.4 करोड़ रु। आपका 11 सवाल, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 21 वर्ष। आपका सही जवाब बी 30 वर्ष। आपका 12 सवाल,
निम्न में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? ए. लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है। बी. राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। सी. किसी संसद सदस्य की मान्यता अपने विचार से रद्द करना। डी. विधान परिषद के सदस्यों की निर्हता से संबंधित मसलों पर राज्यपाल को सलाह देना। आपका सही जवाब सी. किसी संसद सदस्य की मान्यता अपने विचार से रद्द करना। सवाल नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी उत्प्रेषण रिट की उपयुक्त परिभाषा है? एक. न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय या प्राधिकारी को उसके समक्ष लंबित मामले को उच्चतर न्यायालय या प्राधिकारी को हस्तांतरित करने का आदेश देता है। बी. किसी मामले के किसी निचले न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होने की दशा में उच्चतर न्यायालय, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय निचले न्यायालय को आदेश देता है। सी. यदि न्यायालय ये पाता है कि एक विशेष पदधारक अपने वैधानिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है और इस प्रकार किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। डी. न्यायालय आदेश देता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसके सामने प्रस्तुत किया जाए। आपका सही जवाब एक. न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय या प्राधिकारी को उसके समक्ष लंबित मामले को उच्चतर न्यायालय या प्राधिकारी को हस्तांतरित करने का आदेश देता है। सवाल नंबर 14, नवीकरणीय ऊर्जा किससे प्राप्त की जा सकती है? ए. जीवाश्मों में। बी. विघटनाभिक तत्वों से। सी. जैव मात्रा से। डी. प्राकृतिक गैस से। आपका सही जवाब सी. जैव मात्रा से। क्वेश्चन नंबर 15, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाता है? ए. ध्वनिक। बी. आघातवर्धनीयता। सी. ऊष्मीय। डी. तन्यता। आपका सही जवाब डी. तन्यता। सवाल नंबर 16, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 1. अपने देश में घातक स्थिति, युद्ध आदि के कारण दूसरे देश में शरण लेने वाले शरणार्थी कहलाते हैं। 2. एक स्थान में आने वाले तथा उस स्थान से बाहर जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या का अंतर निवल प्रवास कहलाता है। 3. प्रवासी द्वारा अपने उत्पत्ति स्थान को भेजी गई सारी राशि मनीऑर्डर प्रेषण का एक रूप है। 4. एक उद्गम तथा गंतव्य स्थान वाले प्रवासियों के समूह को प्रवास प्रवाह कहते हैं। ए. केवल 1 और 2। बी. 1, 2, 3 और 4। सी. केवल 1, 3 और 4। डी. केवल 4। आपका सही जवाब बी. 1, 2, 3 और 4। आपका 17 सवाल, भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस सूचकांक के आधार पर की जाती है? ए. थोक मूल्य सूचकांक। बी. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। सी. उत्पादक मूल्य सूचकांक। डी. कमोडिटी मूल्य सूचकांक। आपका सही जवाब ए. थोक मूल्य सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है? ए. परम 8000। बी. मीरा। सी. तियान्हे 2। डी. टाइटन। आपका सही जवाब ए. परम 8000। आपका 19 सवाल, प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें जो अनुक्रम को पूरा करे। 2816, 176, 44, 11। ए. 704A। बी. 1408। सी. 352। डी. 2640। आपका सही जवाब ए. 704। सवाल नंबर 20, राजू और निर्मला ने अपनी शादी की पहली वर्षगांठ 1993 में 5 दिसंबर रविवार को मनाई थी। 1997 में उनकी शादी की वर्षगांठ किस दिन होगी? ए. बुधवार। बी. बृहस्पतिवार। सी. शुक्रवार। डी. मंगलवार।
आपका सही जवाब शुक्रवार।